स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आजमगढ़ स्टडी मटेरियल में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही जबरदस्त है, जो कि है चैप्टर नंबर 2 क्लास 12 के मैथमेटिक्स में। वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, हिंदी में कहते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे पूरे विस्तार से। तो हम 1 मिनट के लिए आपको हम बताते हैं किस तरीके से हम इस चैप्टर पर मूव करने वाले हैं, हम किस पॉइंट को अर्थात कैसे हम स्टेप बाय स्टेप इसको हम समझेंगे। तो सबसे पहला काम हम ये समझेंगे कि हमको तो ये पता है कि त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं, क्लियर, ये तो हमें पता है, जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं इससे पहले। तो उसी का हम क्या पढ़ेंगे, प्रतिलोम। और प्रतिलोम जैसा कि आपको मालूम है क्या होता है, प्रतिलोम मतलब उल्टा, यानी कोई भी हमें त्रिकोणमितीय फलन दिया रहेगा उसी का हम उल्टा निकालेंगे। तो हम जस्ट इसी से पहले वाला चैप्टर पढ़े हैं कि किस फलन का हम प्रतिलोम निकाल सकते हैं। तो हमें पता है कि कोई भी फलन अगर है हमारे पास, इसका प्रतिलोम तभी निकलता है जब ये फलन क्या होना चाहिए, 1 1 और आंटू, ऐसे बोल सकते हैं एकाएकी तथा आच्छादक होने चाहिए। जैसा कि हम इससे पहले पढ़े, तो आपको हम फिर से बता दें एक बार कि ये जो चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ये आपको अच्छे से तभी आएगा, यानी पूरे पॉइंट टू पॉइंट तभी आएगा जब आपको चैप्टर नंबर 1 अर्थात आपको फलन यानी संबंध और फलन जो चैप्टर नंबर 1 है ये आपको अगर आता रहेगा तब। इसी वजह से ये थोड़ा सा ये आसान है, बहुत ही आसान चैप्टर, लेकिन आसान है, लेकिन ये तभी आसान लगेगा जब आपको चैप्टर नंबर 1 आता रहेगा। और चैप्टर नंबर 1 थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, उसी की मदद से हम इसको देखेंगे। तो देखिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए त्रिकोणमितीय फलन का मतलब कि जैसे साइन एक्स, कास एक्स, टेन एक्स, ऐसे हम पढ़ते चले आए। इन त्रिकोणमितीय जो अनुपात होता है, यदि इसी में हम क्या कर दें, इसी को हम y = f(x) के टाइप को दिखा दें, अर्थात अगर हम लिख दे जैसे कि y = sin x, तो ये हमारा त्रिकोणमितीय फलन हो गया। कैसा, y = sin x है। ऐसे ही क्या कर सकते हैं, sin x, cos x, tan x, cot x, sec cos x, ऐसे करके अपना निकाल लेते हैं। हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, उन्हीं को हम क्या कर देगा, f(x) यानी y = f(x) के टाइप का लिख दे तो वही हमारा फंक्शन हो जाता है। क्लियर, ये बात हमको पता है पहले से। फिर हम क्या करेंगे आगे हम देखेंगे कि जो त्रिकोणमितीय फलन है हमारे पास, साइन, कास, टेन, काट ये सब, तो इसी का हम प्रतिलोम निकालेंगे। तो हमें पता है कि ये कैसे होने चाहिए, 1 1 और आंटू। 1 1 आंटू का मतलब क्या होता है, यानी कोई भी फलन है हमारे पास, अगर कोई भी फलन है हमारे पास, ये आपको पता है, लेकिन हम रिकॉल करते हुए चल रहे हैं, थोड़ा सा आपका रिमाइंड हो जाएगा, क्योंकि ये रिमाइंड करना आवश्यक है ना, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा टफ है पहला वाला, और इसी के बेस पे ये चलेगा, तो थोड़ा सा आप रिकॉल करिएगा। तो देखिए इसके अंतर्गत हम प्रांत रखते हैं, मान लीजिए कुछ भी रख लिए हम, 1 2 3 4, इधर रख लिए 5 6 7 8। तो हम प्रतिलोम तब निकाल पाते हैं कि जब इसके अंतर्गत मान लीजिए सेट ए है, ये सेट बी। सेट ए के जितने अवयव हैं, कितने अवयव हैं, 1 2 3 4 अवयव, ओके। इसके अंतर्गत जितने अवयव हैं सभी के अलग अलग प्रतिबिंब सेट बी में उपस्थित होने चाहिए, यानी कुछ ऐसे होना चाहिए। मान लीजिए ये है और ये है, ये है, तब तो हम इसका प्रतिलोम निकाल पाएंगे, यानी एकाएकी आच्छादक। एकाएकी का मतलब जितने अवयव हैं सभी के एक एक प्रतिबिंब, मतलब 2 अवयवों के एक प्रतिबिंब नहीं आने चाहिए। मतलब अगर ऐसा हम गलती से कर दिए कहीं पे, मान लीजिए कि हम यहाँ पे रख दिए 7, कोई ले लेते हैं, चलिए 9 ले लेते हैं, मान लीजिए कि इसको हम इससे मिला दिए, तब भी ये फलन है। हमें पता है कि 2 अवयवों के एक प्रतिबिंब हो सकते हैं, लेकिन ये 1 1 नहीं रह गया, ये कैसा हो गया, ये बहु एक हो गया, अर्थात मेनी 1 हो गया। इस वजह से हम इसका प्रतिलोम नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते हैं, हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं इससे पहले, कि जिसमें हम लोग देखे थे प्रतिलोम कैसे निकलता है। तो देखिए अगर हम इसको भी देखना चाहें तो देखिए ये 2 है, अगर हम कहेंगे उल्टा होता है प्रतिलोम का मतलब, हम आपसे कहें कि 1 का प्रतिबिंब कितना, तो आप कहेंगे 5। फिर हम उल्टा करते हैं तो आप कहेंगे 5 का प्रतिबिंब कितना, तो आप कहेंगे 1। ऐसे ही 6 का 2, 7 का 3। लेकिन जब हम कहेंगे 8 का प्रतिबिंब बताइए तो आप कहेंगे कि 4 और 9, क्या कभी भी एक अवयव के 2 प्रतिबिंब हो सकते हैं, तो आप कभी भी ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक अवयव के अलग अलग प्रतिबिंब आए। 2 अवयव या अधिक भी, 50 100 कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है, हमें केवल ये देखना है कि एक अवयव के मतलब एक से अधिक प्रतिबिंब नहीं आने चाहिए। क्लियर है। तो देखिए 2 हो गया, इस वजह से हम कहते हैं कि अगर मेनी 1 फंक्शन है तो उसका हम प्रतिलोम नहीं निकाल सकते हैं। क्लियर, ये बात समझ में आई। चलिए इसको हम हटा देते हैं। तो आप इतना दिमाग में रखिएगा कि प्रतिलोम, इसको आप माइंड में एकदम फीड कर लीजिए। कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ दिया जाता है
कि प्रतिलोम किसका निकल सकता है, यानी कि किन फलनों का प्रतिलोम हम निकाल सकते हैं। तो उसमें नीचे ऑप्शन दे देगा 1 1 फंक्शन, 1 1 ऑन 2 इंटू फंक्शन, ऐसे करके ऑप्शन। तो आपको याद रखना है कि कोई भी फलन है इसका हम प्रतिलोम, अभी हम त्रिकोणमिति की भी बात ना करें, हम फलन की बात करें, कोई भी फलन है उसका हम प्रतिलोम कब निकाल सकते हैं। तो आप कहेंगे अगर वो फलन एक एकी है, अर्थात एक अवयव के एक प्रतिबिंब, यानी दो अवयव के एक प्रतिबिंब नहीं, यानी एक अवयव केवल एक ही प्रतिबिंब है, ये होने चाहिए, और इसके अंतर्गत जितने अवयव हैं सभी फुलफिल होने चाहिए। ऐसे कह ले कि सभी प्रतिबिंब होने चाहिए किसी ना किसी के जो सेट ए में उपस्थित होते हैं। इतनी बात क्लियर है। इसी को आंटू कहते हैं। आंटू माने पूरा भरा भरा, यानी अगर यहाँ पे हम कोई रख दे, मान लीजिए 10 है, ये बच गया तो ये आंटू नहीं है, ये आपको पता है। क्लियर। चलिए, तो ऐसे आप समझ गए कि 1 1 भी होना चाहिए, एकदम माइंड में आप रिकॉल कर डालिए कि क्या कि कोई भी फलन है तो उसका प्रतिलोम तभी निकलेगा जब वो फलन कैसा होगा, एकाएकी तथा आच्छादक। एकाएकी आच्छादक मतलब 1 1 और आंटू होगा, तभी उसका हम प्रतिलोम निकाल पाएंगे। क्लियर है। चलिए, तो फलन हुआ। अगर हम ऐसे त्रिकोणमिति की बात करें तो आपको पता है त्रिकोणमिति मतलब साइन कांस्टेंट अगर उसमें इंक्लूड हो जाए, शामिल हो जाए, तो उसी को हम कहेंगे त्रिकोणमिति फलन। तो देखिए, उसका अगर हम प्रतिलोम निकालें तो कैसे हम निकालते हैं, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अगर हम ऐसे पहले ही कहते हैं, आपसे कोई पूछे क्या जो त्रिकोणमिति फलन है हमारे पास, क्या उसका हम इनवर्स निकाल सकते हैं, आप तुरंत करिए नहीं निकाल सकते हैं किसी भी साइन कॉस टेन कॉट सिर्फ कॉस। क्यों? क्योंकि मैं उसका रीजन दे दूंगा, और आप भी दे सकते हैं कि देखिए आप ऐसे दिखा दें, कहेंगे कि इसका प्रतिलोम नहीं निकलता है। अब आप कहेंगे प्रतिलोम नहीं निकलता तो ये चैप्टर क्यों दिया है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, इसका रीजन है। क्या रीजन है? तो देखिए, एक्चुअली में जितने भी फलन हैं सभी के प्रतिलोम नहीं निकलते हैं। उनको क्या किया जाता है, अगर पूरा हम लोग देखें कि साइन जहां से है, साइन का क्या होता है, प्रांत। साइन है, जैसे हमारे पास मान लीजिए कोई फंक्शन है साइन, क्लियर, साइन है, और इसका प्रांत क्या है, आर, और आर इसका परिसर क्या होता है, -1 से लेकर 1 तक। यह आपको मालूम है कि साइन कोई फलन है हमारे पास, इसका जो प्रांत होता है आर होता है, इसका जो परिसर होता है -1 से लेकर 1 तक। इसका अर्थ क्या है, यानी साइन का जो हम मान रखते हैं वो क्या होता है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है। कुछ भी रख सकते हैं साइन का, 1 2 1/2, मतलब कुछ भी हम रखेंगे तो कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करेगा, और जो मान प्राप्त होगा वो किनके बीच होगा, -1 से लेकर 1 के बीच होगा। साइन का अधिकतम मान, यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि ऑप्शन ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछेगा कि साइन का अधिकतम मान होता है तो आप कहेंगे 1, साइन का न्यूनतम मान होता है तो आप कहेंगे -1। यानी साइन का मान हमेशा 1 और -1 के बीच लाई करता है, अर्थात पड़ता है। ये बात क्लियर है। चलिए, ऐसे थोड़ा सा आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं, ये देखिए साइन है, साइन का प्रांत आर होता है, आर का मतलब सेट ऑफ रियल नंबर, और इसका जो परिसर होता है रेंज -1 से लेकर 1 तक होता है। क्लियर। देखिए, और उसके बाद साइन है, फिर कास का भी कुछ होगा, इन सब की आवश्यकता पड़ेगी। अभी हम इनमें क्या करेंगे, ये हमारा साइन का जो प्रांत है आर, तो सभी आर के लिए हमारा प्रतिलोम नहीं निकलता है, इसी में हम क्या करेंगे, अभी हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे, अर्थात इसको हम थोड़ा सा इसको हम ब्रेक करेंगे कुछ पार्ट में, उसी का हम प्रतिलोम निकाल पाएंगे। तो देखेंगे, इस वजह से आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, साइन का जो प्रांत है आर है, परिसर -1 से लेकर 1 तक। ऐसे कास है, मान लीजिए यक्स को हटा दें तो कास है, यक्स अंडरस्टूड है, साइन के साथ यक्स लगा हुआ है, कास के साथ भी यक्स, इसका प्रांत भी आर होता है और परिसर भी -1 से लेकर 1 तक। ये सब पॉइंट आपको हमेशा याद होना चाहिए। क्या क्या, कि साइन का प्रांत जो होता है आर, परिसर -1 से लेकर 1 तक, और कास का भी प्रांत आर होता है, परिसर -1 से लेकर 1 तक। अब क्वेश्चन आपसे कोई पूछ सकता है कि साइन का तो पता है अधिकतम मान 1, न्यूनतम मान -1, ऐसे कास का भी होता है कि कास का अधिकतम मान 1 होता है और न्यूनतम मान -1 होता है। क्लियर। चलिए, कास का मान कभी भी इन दोनों से अधिक नहीं हो सकता है, कास का मान कभी भी 2 नहीं आ सकता है, ना ही साइन का मान 2 आ सकता है, हमेशा 1 या 1 से छोटा आएगा, और -1 और -1 से बड़ा आ सकता है। ऐसे ही टेन का क्या होता है, टेन के बाद फिर कॉट का देखेंगे, फिर सेक का देखेंगे, फिर कॉसेक का देखेंगे। चलिए, कैसे देखिए, इसको हम समझते कैसे हैं, मतलब ये अगर रटना हो तो आराम से रट सकते हैं कि इसका क्या होता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है इसको भी हम देखेंगे। तो देखिए, ये आपको याद होना चाहिए 2। तो देखिए, टेन का निकालना है, तो टेन एक्चुअली में क्या होता है, हम आपसे पूछे कि टेन एक्स क्या होता है, तो आप कहेंगे साइन एक्स अपान कास एक्स। ये एकदम बेसिक है, अभी एकदम हम आपको 0 लेवल से लेकर के चैप्टर तक पहुंचाएंगे।
तो देखिए tan x क्या होता है, sin x अपान cos x होता है। हमें बताइए क्या tan x कभी भी परिभाषित होगा? अगर ये पूरा cos x 0 हो जाए तो, cos x अगर 0 हो गया, इसकी जगह हम 0 रख दें तो क्या ये परिभाषित होगा? तो आप कहेंगे कभी नहीं होगा, क्योंकि नीचे अगर 0 हो तो अनडिफाइन हो जाता है। मतलब ये जो cos x है, ये cos x ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्लियर है? क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो ये पूरा क्या करेगा, अनडिफाइन कर देगा। तो इसका मतलब है कि tan का जो प्रांत है वो पूरा r होता है। क्या होता है? r होता है। लेकिन इसमें से क्या नहीं होता है, तो उसी को हम घटा देते हैं। मतलब ये 0 नहीं होना चाहिए। 0 नहीं होना चाहिए मतलब cos x 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और cos x 0 के बराबर कब होता है? तो ये आप पढ़े हैं कक्षा 11 में कि अगर साइन ये वाला, कि अगर इस टाइप का होता है कि साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, तो हम क्या लिखते हैं, थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1 पावर n इंटू अल्फा। अब देखिए इनकी आवश्यकता यहाँ पे पड़ेगी। ऐसे cos x बराबर होता है तो आप क्या लिखते हैं कि अगर cos x बराबर 0 होता है, cos x बराबर 0, तो हम यहाँ पे लिखते हैं x इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 लिखते हैं। ऐसे ये आपको पता है कि अगर cos x का मान 0 होता है हमेशा जब x बराबर ये होता है, तो यही नहीं होना, ये घटा देंगे हम r में से, ये घटा देंगे r माइनस 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। ऐसा आप लिखा देखे होंगे, लेकिन ऐसा क्यों होता है? इसीलिए होता है क्योंकि ये 0 कभी नहीं होना चाहिए। और 0 कहाँ कहाँ हो सकता है? जहां पे ये मान रखेंगे आप। चल ये हो गया। और इसका जो परिसर आता है ये हमेशा रियल नंबर आता है। चलिए r में से, यानी सेट ऑफ रियल नंबर r में से यही हम घटा देंगे। कोई पूछे कि यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे n क्या है, तो आप कहेंगे n क्या है, इंटीजर है। चलिए और ये क्या प्राप्त होगा यहाँ से, सेट ऑफ रियल नंबर। चलिए आप यहाँ पे r लिख दीजिए, या माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक दोनों की चीज r लिखिए। देखिए फिर से हम आपको बता दें, r या ऐसे दिखाइए आप, या इसी को ऐसे लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी दोनों की चीज है। चल कहीं कहीं पे r भी दिख सकता है, या फिर ये लिखा हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए काट का क्या होता है, तो आपको पता है काट क्या होता है, तो आप कहेंगे काट का मतलब होता है cos अपान साइन, यानी x लगा दीजिए, cos x अपान साइन x। तो यहाँ पे साइन 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 हो जाएगा पूरा अनडिफाइन हो जाएगा। तो साइन 0 कब होता है, तो आप कहेंगे साइन x बराबर 0 है अगर, यहां से x बराबर n पाई होता है। ये कक्षा 11 में आप पढ़े हैं। खाली है हम n पाई घटा देंगे, किसमें से, r में से। तो हम लिखेंगे कि r माइनस n पाई, r माइनस n पाई। और यहाँ पे क्या है, चलिए यहाँ पे आप ब्रैकेट के अंदर ही रखिए, यहाँ पे n क्या है, इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, यानी सभी पूर्णांक होने चाहिए। थोड़ा इसको भी अंदर कर दे हम, वैसे आप कर सकते हैं जैसा आप चाहें, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये हो गया। इसका जो परिसर आता है ये भी हमारा रियल नंबर आता है। ये सब क्यों बताया, क्योंकि इन सब की आवश्यकता पड़ेगी अभी हम जब इसका इनवर्स निकालेंगे। क्योंकि जब हमें सीधा नहीं पता है तो हम उल्टा कैसे देखेंगे। ये सीधा है, अभी इसी का हम उल्टा देखेंगे। अभी इसका हम ग्राफ भी देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसका भी परिसर r आ जाएगा, काट का भी, tan का भी। ऐसे हम सेक का देखेंगे तो आप कहेंगे सेक क्या होता है, तो सेक मतलब 1 अपान cos, यानी cos का उल्टा होता है। तो देखिए cos का उल्टा मतलब इसको हम लिख देंगे r माइनस, इसमें क्या घटाएंगे 1 अपान cos। तो देखिए ये cos 0 नहीं होना चाहिए, और cos 0 नहीं होना चाहिए मतलब वही काम पूरा जैसे हम इसके लिए लिखे थे। तो r में से यही घटा दीजिए, क्या चाहिए 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। r में से 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 घटा दीजिए। यहाँ पे n क्या है, z से बिलोंग कर रहा है बस। और ध्यान रहे कि कभी भी इस सेक का मान -1 और 1 के बीच नहीं आता है। तो आप लिख देंगे डायरेक्ट, इसका जो परिसर आएगा वो r में से क्या घटा रहेगा, -1 से लेकर 1 तक। ये आपको याद रखना चाहिए। यानी पूरा सेट ऑफ रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय आता है, लेकिन इसमें से क्या नहीं होता है, तो -1 से लेकर 1 तक की जितनी संख्याएं होती है वो सब इसके अंतर्गत नहीं आती है। ऐसे हम कॉसेक का देख लेंगे, तो इसमें भी हो जाएगा r माइनस, क्या कम करेंगे, ये कॉसेक होता है 1 अपान साइन, साइन का मतलब n पाई, r माइनस n पाई कर दीजिए। n कैपिटल जेड से बिलोंग कर रहा है, जेड लिखिए या फिर आई लिखिए, दोनों की चीज है। यहां भी हो जाएगा r माइनस, और ये कॉसेक का भी होता है जैसे साइन, जैसे सेक वैसे कॉसेक। इसमें भी कर देंगे -1 से लेकर 1 तक। ध्यान रहे इसमें -1 और 1 शामिल नहीं है, इनके बीच 1 या 1 हो सकता है। इसका अर्थ होता है कि -1 नहीं लेना है, ओपन इंटरवल है,
यानी विपरीत अंतराल। इसका मतलब इसको नहीं लेना है, इसके अंतर्गत जितनी संख्याएं आएंगी उसको लेना है। तो एक काम करिए, आप इसका एक्शन सॉर्ट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए, जैसे हमारे पास मान लीजिए y इक्वल टू साइन एक्स है। आपसे कोई कहे साइन एक्स का ग्राफ बनाइए, तो हमें पता है ग्राफ से ही समझेंगे हम साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है। जैसे हम लोग पढ़े हैं क्लास 11th में, इसका ग्राफ कैसे बनता है साइन कॉस टेन कॉट से कॉसेक का। तो देखिए इधर क्या होता है, x प्लस में होता है, इधर माइनस में, इधर y होता है, इधर माइनस में होता है। तो देखिए हम साइन का ऐसे बनाते हैं, ऐसे करके आगे बढ़ता चला जाएगा। ये ऐसे कुछ मॉडल होता है साइन का। ये 0 होता है, 0, और ये क्या होता है π/2 होता है, क्योंकि साइन का अधिकतम मान कितना होता है 1। तो अधिकतम ऊंचाई देखिए कितनी है, ये। तो हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको, बराबर आप इसको बनाएंगे तो एकदम एग्जैक्टली ऐसे मिलता हुआ चला जाएगा। ऐसे नीचे भी कर लेंगे हम सेम बराबर। ध्यान रखें मूल बिंदु से होकर के जाएगा। थोड़ा सा इसको नीचे कर ले, ये। तो देखिए साइन का देखिए अधिकतम कितनी ऊंचाई है, ये 1 है, और इसको जो न्यूनतम ऊंचाई है साइन की वो कितनी है, -1 है। तो आप कहीं पे भी देखेंगे तो ये न्यूनतम कितना जाएगा, -1 तक जाएगा, और अधिकतम कितना जाएगा 1। ये हमेशा ऊंचाई बराबर रहेगी। और ये 0, ये π/2, ये पाई, मतलब π/2 जोड़ते चले जाइए। ये कितना हो जाएगा 3π/2। ओके, इसमें 3π/2 में π/2 जोड़ेंगे तो 2π। मतलब जहां जहां पे ये x एक्सिस को टच कर रहा है, कट कर रहा है, ऐसे बोल सकते हैं, वहां पे ये पाई का गुणज होगा। यानी 1 पाई, देखिए पहले 0 पाई हो गया, 1 पाई, 2 पाई, ऐसे यहां पे कर सकते हैं 3 पाई। क्लियर? ऐसे इधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। देखिए 0 पाई, यहां पे हम करेंगे -पाई, -2 पाई, -3 पाई। क्लियर? चलिए ऐसे ही हम देखिए आधा आधा बढ़ता चला जाता है, यानी π/2 सब में ऐड होता है। ये 2 पाई है तो इसमें π/2 ऐड होगा। देखिए 2 पाई प्लस π/2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 5π/2 हो जाएगा। 2 दूना 4 5, इसको कर देंगे हम 5π/2। ऐसे इधर जैसे प्लस भी इधर है, ऐसे माइनस हो जाएगा। ऐसा नहीं यहीं पे खत्म हो जाएगा, ऐसे ये इनफाइनाइट तक ज्यादा चला जाएगा, क्योंकि हमें पता है साइन का जो प्रांत होता है कैसा होता है, वो रियल नंबर होता है, सेट ऑफ रियल नंबर, यानी कभी खत्म नहीं होगा। परिसर हमें पता है -1 से लेकर 1 तक। तो देखिए अधिकतम इसकी जो ऊंचाई वो 1 है, और न्यूनतम इसकी ऊंचाई -1 है। तो देखिए ऐसे तो माइनस कर दीजिए, यहाँ पे -5π/2 हो जाएगा। अब देखिए, अब इनवर्स की अगर हम बात करें तो इनवर्स का मतलब ये होता है कि कभी भी 2 अवयवों का एक प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए। तो देखिए अगर हम देखें कि क्या साइन हम पूरा उठा लें, जो हमारे पास y इक्वल टू साइन एक्स है, ये क्या इसका हम प्रतिलोम निकाल सकते हैं, तो आप कहेंगे कभी भी नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए आप आंसर पा जाएंगे यहां से खुद ही कि साइन 0 का मान 0 होता है, ठीक है, ओके। लेकिन क्या और कहीं साइन 0 का मान नहीं होता 0? तो आप कहेंगे क्यों नहीं होता, देखिए साइन 180 का मान भी 0 होता है। तो 2 अवयव मिल गए। ऐसे कर सकते हैं। देखिए ये हमारे पास, अगर हम यहाँ पे रख लें 0, π/2 कुछ भी रख लें, 3π/2 यहाँ पे कर लेते हैं, पाई, फिर यहाँ पे 3π/2, फिर 2 पाई, और इधर कर ले -1, फिर इसके बाद 1/2, फिर मान लीजिए कर देंगे 3/2, फिर यहाँ पे 1 कर लिए। तो बताइए कि अगर हम 90 करेंगे, साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। साइन 0 का मान कितना होता है, 0, मान लीजिए कहीं 0 है तो 0 हो जाएगा। लेकिन साइन 180 का मान कितना होता है, आप कहेंगे 0 होता है, तो ये देखिए 0 में चला गया। तो क्या इसका इनवर्स निकलेगा? कभी नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए 2 अवयवों के, हम तो अभी इतने लिखे हैं ना, आप यहाँ पे देखिए 2 पाई का निकालेंगे तब भी 0 आएगा। इसका मतलब है कि कई अवयवों की एक प्रतिबिंब आ रहे हैं, इसलिए इसका इनवर्स नहीं निकलेगा। यानी साइन का, यानी जितने त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, किसी का भी हम प्रतिलोम नहीं निकाल सकते हैं। अब ये बात आती है जब निकाल नहीं सकते तो चैप्टर दिया है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो देखिए आप माइंड में रखिएगा कि इसी को, जैसे हमारे पास जो फलन है, इसी में कुछ दिमाग लगाया गया कि अगर हम जो इसका प्रांत है, इस प्रांत को अगर हम सीमित कर दें, यानी कुछ अंतराल के बीच में, तो क्या हम इसका इनवर्स निकाल सकते हैं? तो ऑफ कोर्स, तो हम निकाल सकते हैं। कैसे? किनके बीच कर दें? अगर हम यहां से लेकर के यहां तक कर दें, मतलब अगर हम यहां जो ग्राफ है हमारे पास, ये वाला ध्यान से देखिएगा, यहां से लेकर यहां तक अगर हम सीमित कर दें इसको कि इतना ही ले लें, यानी
ये क्या था हमारा, ये 0 है और ये -π/2। क्लियर, -π/2 में जब π/2 जोड़ते हैं माइनस में, ठीक है, तभी माइनस आता है। ऐसे 0, ये π/2 है। तो देखिए अगर हम -π/2 से लेकर π/2 तक अगर जोड़ दे, मतलब सीमित कर दें, तो हम इनवर्स निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए जब ये ग्राफ है, ये बहुत डीपली चीज है, अगर आपको जानकारी चाहिए तो ध्यान से देखिए, नहीं तो वैसे ये सब परीक्षा में पूछेगा नहीं, लेकिन आप क्वेश्चन लगा डालेंगे लेकिन आपको पता नहीं रहेगा बेसिक। अगर ये आप समझ गए तो आपको एकदम कोई दिक्कत नहीं होगी, बेसिक आपका एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। तो देखिए 0 है, साइन 0 का मान 0। तो देखिए 0 से जब जैसे जैसे बढ़ेंगे, देखिए मान लीजिए जैसे यहाँ पे आ गए 30 अंश, यहाँ पे 30 पे आ गए, तो ग्राफ कहाँ चले जाएंगे, यहाँ तक चले जाएंगे, यहाँ पे। तो देखिए क्या अगर पीछे जाएंगे तो कभी ग्राफ मिलेगा ऐसा, यहाँ आएंगे तो नहीं मिलेगा। यानी दो प्रांत में, यानी प्रांत के दो मानों में एक मान नहीं मिलेगा, एक परिसर नहीं मिलेगा। क्लियर, देखिए फिर ऐसे यहाँ जाएंगे, फिर ऐसे यहाँ, ऐसे 90 तक जाएंगे, लेकिन जैसे ही 90 से आगे जाएंगे तो देखिए ऊंचाई यहाँ तक पहुंचेगी। तो देखिए ये इतने पे इतनी ऊंचाई मिल रही है, इसके पीछे भी देखिए किसी पॉइंट पे इतनी ऊंचाई मिली होगी। इस वजह से दो पॉइंट पे ऊंचाई सेम मिल जा रही है, इस वजह से हम इसके आगे नहीं जा सकते हैं। ये बहुत डीपली चीज है, ध्यान से देखिएगा। तो मतलब हम समझ गए कि हम इधर भी ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पे जाएंगे तो इधर पहुंचेंगे यहाँ तक, और कहीं किसी का मान नहीं है। हमारे पास केवल कितने हैं, मैं यहाँ पे बताता हूँ, आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे वैसे आपको नहीं आना चलेगा, लेकिन जो जिनको जानकारी चाहिए एकदम पूरा विस्तार से कि ये ऐसा क्यों होता है, क्या पूरे त्रिकोणमितीय फलन में जो हम प्रांत लिखते हैं साइन इनवर्स का, चलिए मैं लिख देता हूँ थोड़ा जल्दी से, अभी बताते हैं ऐसा क्यों होता है। साइन इनवर्स का जो प्रांत होता है, तो आप कहेंगे ये होता है -1 से लेकर 1 टू क्या होता है -π/2 टू π/2। तो हमेशा परेशान ही रहेंगे ऐसा क्यों होता है, तो हम ऐसे लिख देंगे, बुक में भी लिखा हुआ है, आप रट लेंगे, लेकिन ऐसे क्यों होता है इसका जवाब यहां से आपको मिल जाएगा। तो देखिए ये क्या यहां तक समझे हम, जैसे हमारे पास क्या इनवर्स हम केवल इतने का निकाल सकते हैं, यहां से लेकर यहां तक, मतलब ऐसे, यही तो है हमारे पास ग्राफ ना, ऐसे ही था ना, ऐसे था, तो हम कितने का निकालेंगे, केवल यहां से लेकर के यहां तक का, मतलब इन सब का नहीं निकाल पाएंगे, हम इसको हटा देते हैं। अगर पूरे का निकालेंगे तो हम नहीं निकाल पाएंगे, इसको हम ब्रेक कर करके, अर्थात इसको हम सीमित कर देंगे मान, तब हम निकाल पाएंगे। यानी केवल इतने का, जो भी हम पूरे चैप्टर भर में पढ़ेंगे वो साइन इनवर्स केवल इतने का निकलेगा, इतने का केवल। तो देखिए ये होता है 0, ये होता है π/2 और ये होता है -π/2। आपको पता है ये अधिकतम मान कितना होता है, 1 होता है, और ये न्यूनतम मान कितना होता है, -1 होता है। इसीलिए देखिए जो साइन का जो प्रांत होता है वो कितना होता है, -1 से लेकर 1 इनवर्स होता है ना। जैसे हम क्या पढ़ते थे उसमें साइन वाले में, हम पढ़ते थे r से लेकर क्या होता था, -1 से लेकर 1 तक। तो इसका इनवर्स क्या हो जाना चाहिए था, इनवर्स ये हो जाना चाहिए था, साइन इनवर्स ये पलट जाना चाहिए था, जो इसका प्रांत है वो परिसर हो जाए और परिसर प्रांत हो जाए, अर्थात ये हो जाना चाहिए था -1 से लेकर 1 to r, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है तो क्या होता है, इसका जो परिसर आता है वो -π/2 से लेकर π/2 आता है, बस। अगर ऐसा हम नहीं करते इसका इनवर्स कभी भी संभव नहीं होता। ये बात क्लियर है, चलिए। तो देखिए ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इसी के आगे जैसे ही हम जाएंगे तो ये फिर से क्या हो जाएगा, पुनः रिपीट होने लगेगा। देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए हम पहुंचे तो देखिए यहाँ की ऊंचाई कितनी जा रही है, यहाँ जा रही है, यही ऊंचाई देखिए हमको यहाँ भी मिली थी इससे पहले, इसी वजह से रिपीट हो गया, दो अलग अलग अवयवों के एक ही प्रतिबिंब आ जा रहे हैं, इस वजह से ऐसा नहीं होता है। चलिए अब आप थोड़ा सा दिमाग और लगाएंगे अगर, तो आप कहेंगे आप यहां तक ही क्यों सीमित किए, क्या अगर हम ऐसे लेते हैं, यहां तक छोड़िए, क्या यहां से लेकर के यहां तक का लेते नहीं होता क्या, मतलब ऐसे ऑफ कोर्स होता, ले सकते हैं क्यों, क्योंकि देखिए यहां से लेंगे तब भी ऊंचाई देखिए इतनी आएगी, मतलब इतना हम बाउंड कर दें यहां से, इतना इतना इतना, मतलब ऐसे ये वाला पोर्शन, तब भी हम इसका इनवर्स निकाल सकते हैं, क्योंकि यहां पहुंचेंगे तो इसकी ऊंचाई इतनी आएगी, और देखिए अगर हमारे पास ये नहीं है तो और कहीं नहीं मिल पाएगा। अगर ये वाला नहीं, अगर ये वाला होता तो देखिए इतने मिल जाता, तो नहीं होता, इसका इनवर्स नहीं निकाल पाते। देखिए ये इतना हो जाता, मतलब इतने इतने बाउंड करके हम देख सकते हैं। तो मतलब जो साइन का जो परिसर होगा वो देखिए एक तो -π/2 to π/2 हो गया, इनके बीच,
ऐसे ही हम क्या निकाल सकते हैं, ऐसे ही हम पाई बाई 2 से लेकर, अब फिर से समझिए अच्छे से, देखिए साइन का जो साइन इनवर्स का जो प्रांत होता है वो हमेशा -1 से लेकर 1 होता है, ये आपको क्लियर है। लेकिन जो इसका परिसर होता है ना, ये केवल एक नहीं होता है, ये ब्रांच होता है, शाखा। आप कहेंगे शाखा मतलब केवल एक नहीं होता, -π/2 से लेकर π/2 आप इतना कर दिए, ये हो गया। मतलब -π/2 से लेकर π/2 करेंगे, ये भी इसका परिसर होगा। और देखिए फिर अगर हम π/2 से लेकर यानी यहां से लेकर यहां तक जाएंगे, ये भी होगा, यानी कि कितना, π/2 से लेकर 3π/2, π/2 से 3π/2। बहुत ही ये एकदम डीपली है, बहुत अच्छे से आप अगर समझेंगे तभी आपको आएगा, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे ये सब क्या चल रहा है। फिर ऐसे 3π/2 से, जैसे देखिए ग्राफ ये वाला जो है, ये ऐसे ही आप यहां भी तो कर सकते हैं, इतना लेकर के, कि मतलब एक राउंड है ये यहां से लेकर यहां तक, है ना। ऐसे ही आप यहाँ पे अगर आप कहें कि ऐसे नहीं हो सकता, क्या हो सकता है, फिर आप कहें ऐसे अगर हम लें यहां से यहां तक तब भी हो सकता है, अर्थात 3π/2 से 5π/2 लेंगे तब भी होगा, यानी 3π/2 से लेकर 5π/2, यानी इतने सब परिसर हमको मिल गए। इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, ब्रांच कहते हैं। ऐसे ही निगेटिव में भी ले सकते हैं, जैसे हम -π/2 से इधर गए, ऐसे ही आप यहां से जाते हुए यहां तक चले जाइए, -π/2 से लेकर ये कितना है, -3π/2। इसको लिख सकते हैं माइनस इनवर्ट, इसमें निगेटिव लिखना तो आप ले सकते हैं कि -π/2 से लेकर -3π/2, ये देखिए निगेटिव आ गया। ऐसे ही आप ले सकते हैं माइनस में, ये माइनस में है। फिर -3π/2 से देखिए एक बार ये हो गया, ऐसे आप फिर आप यहां ले सकते हैं, ऐसे -3π/2 से -5π/2, ऐसे करके आगे चलता चला जाए, यानी कभी भी खत्म नहीं होगा, यानी बहुत अनंत इसके परिसर आएंगे। इस वजह से इसको हम ब्रांच कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ब्रांच। ओके, यानी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, और जिसके अंतर्गत जिसके संगत होता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम प्रिंसिपल ब्रांच कहते हैं। ये प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू। ये बात मतलब ये बेसिक ये है, कभी भी त्रिकोणमितीय फलन का अगर हम यही सीमित नहीं करते, इसका इनवर्स नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता, इसका जवाब ये मिल गया कि 2 या 3 या मतलब लाखों ऐसे होंगे जिनके मतलब प्रतिबिंब मिल जा रहे हैं सेम, यानी मेनी वन फलन है ये जो हमारा त्रिकोणमितीय फलन है सभी। ओके, इतना क्लियर है। चलिए, तो आप ऐसे देख सकते हैं, ये साइन हो गया, ऐसे कास होगा सेम। थोड़ा सा हम कास का भी आपको बताएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए ये साइन हो गया, चलिए थोड़ा सा और हम इसी में क्लियर कर दें कि अब आप कहेंगे कि इसमें से हम किसको लेंगे। ऐसे हमारे पास ढेर सारे परिसर आ गए, किसको हम लेंगे, तो हम लेंगे अगर कहीं पे भी साइन इनवर्स लिखा है तो हम समझ गए कि इसका जो प्रांत होगा वो -1 से लेकर 1 होगा, और इसका जो परिसर होगा वो -π/2 से लेकर π/2 होगा। ध्यान रहे ये क्लोज इंटरवल है, यानी ये मतलब बड़ा कोष्टक है, यानी ये सब दोनों लेने हैं, इंक्लूड मतलब π/2 और -π/2 हो सकता है। क्लियर, चलिए ऐसे लिखा है ऐसे। फिर ऐसे ही हम कास का निकालें, कास इनवर्स, तो कास इनवर्स भी क्या होता है, एकदम सेम यही होता है, प्रांत -1 से लेकर 1 तक, और लेकिन जो इसका परिसर होगा वो हो जाता है 0 से लेकर π तक। क्या हो जाता है, 0 से लेकर π तक। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि यहाँ पे 0 क्या होगा और π क्या होगा, यानी इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, तो आप देख सकते हैं कास 0 का मान क्या होता है 1, और इसका भी मान क्या होता है 0 नहीं आता है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, क्लोज इंटरवल। क्लियर है। चलिए अब थोड़ा सा इसको हम ग्राफ में समझाएं, ज्यादा अच्छा है। इसमें थोड़ा सा बुक पे दिया है सर। चलिए, तो आप इसका ग्राफ अच्छी से देख लेंगे तो हम थोड़ा सा कास का भी आपको बता दें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए कास में भी क्या होता है, इसके ग्राफ की अगर हम बात करें तो आप कहेंगे ग्राफ एकदम जैसे साइन का बनता है वैसे कास का बनता है, लेकिन यहाँ पे 0 से मूल बिंदु होकर जा रहा था, तो मूल बिंदु होकर नहीं जाता है, ये ऐसे कुछ जाता है। क्लियर, चलिए अच्छा ये हो गया। इसके अगर प्रांत की बात करें तो प्रांत क्या होता है, ये तो 0 होता है, ये π/2 होता है, ये भी π/2 करके बढ़ता है, 0 π/2, फिर π/2 में π/2 जोड़ेंगे तो ये पाई हो जाएगा, ये पाई, फिर ऐसे ये कितना हो जाएगा, पाई में π/2 जोड़ेंगे 3π/2,
ऐसे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई, ऐसे करके बढ़ता चला जाएगा। ऐसे ही कितना हो जाएगा, ये 0 है, ये π/2। मतलब आपको पता भी होगा कि साइन cos 0 का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे cos 0 का मान 1 सबसे अधिकतम। तो देखिए सबसे अधिकतम ऊंचाई है कि नहीं, यहाँ पे है, ऑफकोर्स है, सबसे ऊंचाई यहीं पे है। मतलब ये सब समान है। अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे बना होगा तो आप ये मान के चलेंगे कि ये सब समान ऊंचाई है। कभी भी cos की ऊंचाई 1 से अधिक नहीं हो सकती है और ना ही -1 से कम होगी। ये बनाने में भले थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आप कभी भी नहीं समझेंगे कि साइन 0 का मान 1 होता है और किसी और का मान 1 से अधिक हो सकता है, कभी नहीं। तो देखिए साइन 0 का मान 1 होता है, अधिकतम हो गया कि नहीं हो गया। ऐसे ही आप नीचे जाएंगे तो आपको पता है साइन cos 90 का मान कितना होता है, आप कहेंगे 0 होता है। देखिए cos 90 पे एकदम 0 पे आगे नहीं आ गए, एकदम 0 पे आगे, ग्राफ की ऊंचाई कुछ नहीं है। ऐसे ही देखिए बढ़ते चले जाएंगे तो देखिए cos जब 180 पे जाएंगे, यहाँ पे देखिए कितना होता है, -1 होता है। ग्राफ से ही आप सब पता कर सकते हैं, -1 होता है। ऐसे जब बढ़ते चले जाएंगे फिर देखिएगा ऐसे करके होता है, ऐसे माइनस में हो जाएगा सब। देखिए π/2 है, ये -π हो जाएगा, ये -3π/2 हो जाएगा और ये -2π हो जाएगा, ऐसे करके बढ़ता रहेगा। चलिए इसके भी इनवर्स की अगर हम बात करें तो कहां से कहां तक हम ले सकते हैं। तो देखिए हमें पता है कि अगर हम ऐसे ले लेते हैं यहां से लेकर यहां तक, तो क्या इसका इनवर्स निकाल पाएंगे, कभी नहीं। क्योंकि जब यहां पहुंचेंगे हम, यहाँ पे देखिए ग्राफ की ऊंचाई इतनी है, यहाँ पे भी ग्राफ की ऊंचाई इतनी मिल रही है, सेम सेम। इस वजह से दो अवयव के एक प्रतिबिंब हो जाएंगे, तो इसको नहीं ले सकते हम। तो हम कहां से लें, अगर हम 0 से ले करके हम पाई तक चले जाएंगे, यानी इतना ग्राफ ले लें, खाली इतना। अगर इतना ग्राफ हम लेंगे, मतलब ये वाला पोर्शन, तो हम आराम से इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। क्यों, देखिए यहां से अगर यहां पहुंचेंगे तो ग्राफ की ऊंचाई इतनी जाएगी, और कहीं देखिए ग्राफ की ऊंचाई नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास नहीं है। देखिए अलग से अगर हम बनाएं तो देखिए ये बन रहा है, ये हमारे पास, ये है 0 और ये है पाई। इसी वजह से देखिए जो cos का जो परिसर होता है वो 0 to पाई होता है, इसी वजह से। देखिए cos का नहीं, इनवर्स का हम बात करें, cos का जो परिसर होता है वो तो -1 से लेकर 1 होता है, लेकिन जो प्रांत होता है वो हमारा रियल नंबर होता है इसमें। लेकिन जब इनवर्स की बात करेंगे तो इनवर्स हमेशा क्या होता है, पलट जाता है। तो देखिए ये 0 से लेकर पाई तक अगर हम इसको सीमित कर दें, देखिए यहाँ पहुंचेंगे ग्राफ की ऊंचाई इतनी है, और कहीं है क्या, कहीं नहीं है। ऐसे ही पहुंचेंगे ये ऊंचाई है, इधर पहुंचेंगे निगेटिव हो जाएगा। तो हम यहाँ से ये समझें कि cos का जो इनवर्स होता है वो हमेशा प्रांत जो होता है, यानी cos का जो इनवर्स होता है इसका प्रांत हमेशा -1 से लेकर 1 होगा, और इसका जो परिसर होगा वो कहां से कहां तक होगा, इसको हम कहां से मानेंगे, तो 0 से लेकर पाई तक मानेंगे। यही 0 से लेकर हम पाई तक इसको अगर हम सीमित कर दें तो इसका हम इनवर्स आराम से निकाल सकते हैं। फिर आप कहेंगे कि जैसे हम साइन में देखे थे, क्या हम यहां से लेकर, मतलब ये वाला ऐसे इतना नहीं ले सकते हैं क्या, यानी पाई से लेकर 2 पाई नहीं कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। आप 0 से लेकर पाई करेंगे तब भी आएगा, और पाई से लेकर के 2 पाई जाएंगे तब भी आएगा। ऐसे 2 पाई से लेकर 3 पाई, ऐसे निगेटिव चले जाएंगे, कहां से लेकर, 0 से लेकर -पाई से लेकर -2 पाई। तो सभी ये सब क्या होते हैं, सभी इसके परिसर आ जाते हैं, किसके, cos इनवर्स के। तो ढेर सारे आ जाएंगे, इसी को हम ब्रांच बोलते हैं। क्लियर, जिसके संगत होता है इसी को हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहते हैं। इतना क्लियर है। चलिए एक काम करिए आप, ऐसे जैसे हम cos का देखे हैं वैसे हम tan cos से cos का देख सकते हैं, लेकिन आपको इतना सब समझने की आवश्यकता नहीं है कि सबका ग्राफ कैसे होता है, बस केवल आप इतना समझ जाइए बस। तो क्योंकि एग्जाम में आएगा नहीं कभी कि आप इसका इनवर्स का ग्राफ बनाइए। क्लियर, चलिए थोड़ा सा हम इसको मिटा करके आपको हम साइन इनवर्स का और cos इनवर्स का आपको ग्राफ बता देते हैं, और आप अगर आपको सीखना होगा तो आप आराम से घर पे बैठ करके tan cos से cos इनवर्स का ग्राफ देख लेंगे। तो देखिए अगर हम साइन इनवर्स की ग्राफ की बात करें तो देखिए ये किसका ग्राफ है, अगर हम ऐसे बना दें तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि किसका है, ये साइन का है, ये साइन का ग्राफ है। लेकिन आपसे कोई कहे साइन इनवर्स का क्या ग्राफ होगा, तो इसी को आप वाई एक्सिस के अलांग कर दीजिए। ये किसके एक्सिस के अलांग है, ये एक्स एक्सिस पे है ना, सब देखिए किस पे ये ऐसे घूम रहा है, ये एक्स एक्सिस पे है। लेकिन इसी को अगर हम वाई एक्सिस पे कर दें, मतलब ऐसे कुछ, ये क्या हो जाएगा, तो ये इसको हम कहेंगे कि ये साइन इनवर्स का ग्राफ है। किसका है, साइन इनवर्स का। चलिए एक सेकंड, सही बना ना,
साइन इनवर्स का एक सेकंड थोड़ा सा देख लें। साइन इनवर्स का ठीक है, लेकिन थोड़ा सा जो ये इधर पोर्शन लेके गए हम लोग ना, क्योंकि इधर नेगेटिव नहीं होता है। थोड़ा सा रुकिए, हम आपको विस्तार से बताते हैं फिर से। कभी भी आपको लगे कि ये सही है गलत है तो हम वैल्यू रख करके अपना चेक कर सकते हैं। जैसे ये है, अगर हम अभी जो बनाए थे अगर उसको हम देखते तो अभी हमारा जो वैल्यू आता है वो गलत आता है। जैसे ये है हमारे पास, तो साइन का जो ग्राफ होता है ये ऐसे होता है। क्यों? क्योंकि जब साइन का हम देखिए प्लस में जाएंगे इधर तो पॉजिटिव आता है। इधर देखिए पॉजिटिव होता है ना साइन का मान, देखिए इधर सब पॉजिटिव होता है, ये एक्स प्लस में होता है और इधर क्या होता है माइनस में होता है। तो अगर हम साइन 0 है, ये 0 है, ये कितना होता है पाई बाई 2 होता है, और ये कितना होता है पाई बाई 2 में पाई बाई 2 जोड़ेंगे पाई हो जाएगा। ऐसे ये 0 है, ये कितना होगा माइनस पाई बाई 2, क्योंकि वाई एक्सिस पे नीचे क्या होता है माइनस होता है ना। ऐसे ये कितना हो जाएगा, ये माइनस पाई हो जाएगा, जैसे इधर क्या हुआ पाई हुआ है। तो देखिए हम ये साइन था ना, ये क्या है साइन का साइन एक्स, और ये क्या है वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। प्रांत कितना आता है, प्रांत हमेशा आता है माइनस ये वाला, यानी पूरा वही जो हम देखे थे कि आर में से वही घटा देते हैं। प्रांत इसका हमारा यही होता है ना कि आर साइन इनवर्स का जो प्रांत होता है वो हमारा -1 से लेकर के 1 से और परिसर -π/2 से π/2 अभी हम लोग देखे हैं ये होता है, और साइन का आर से लेकर -1 to 1 होता है। तो देखिए इसका जो ऊंचाई प्रांत हमेशा -1 से लेकर 1 तक ही रख सकते हैं हम। तो देखिए ये जो रख रहे हैं हम, रखने मतलब यक्स पे, हमेशा यक्स पे रखा जाता है ना। ये देखिए यक्स वाले पे कितना पोर्शन आ रहा है, अधिकतम ये देखिए 1 आ रहा है और न्यूनतम कितना आ रहा है -1। हमेशा जो यक्स होता है मतलब ये वाला पोर्शन वो यक्स पे होता है। तो देखिए यक्स पे देखिए अधिकतम 1 गया है और न्यूनतम कितना गया है -1 गया है, और वाई पे देखिए क्या गया है, देखिए 0 है π/2 पाई ऐसे करके, ये सब पूरा इसके अंतर्गत। इसी को हम अगर हम क्या कर दें सीमित कर दें किनके बीच, इस π/2 कितना होता है -π/2 मतलब इनके बीच। ऐसे ही तो हम लोग करते हैं अभी किए थे ना, मतलब यहां से लेकर के ये वाला पोर्शन, इसी का हम लोग इनवर्स निकालते हैं। ये साइन इनवर्स का ग्राफ हो जाएगा। ऐसे ही आप कास वाला उलट देंगे तो कास इनवर्स का ग्राफ हो जाएगा। क्लियर? चलो ये बना लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखते हैं ये देखिए साइन कॉस टेन कॉट से कॉसेक का, यानी सभी की इनवर्स का ये प्रांत है, यानी ये क्या है डोमेन है, इसे हम प्रांत कहते हैं, और ये क्या है रेंज है। क्लियर? अभी हम सबको समझते हैं, थोड़ा सा हम आपको कास वाला बताते हैं। देखिए कास का क्या होता है ग्राफ, तो आप कहेंगे कि जैसे कास का साइन का होता है वैसे कास का होता है, लेकिन ये मूल बिंदु से ना होकर के ये थोड़ा सा ऊपर से जाता है, मतलब कुछ ऐसे बनता है ये ग्राफ इसका कास का। अगर इसी क्या इनवर्स निकाले हम, यानी कास इनवर्स का, तो आप कहेंगे ये एक्स एक्सिस पे था, ये एक्स एक्सिस पे है ना, इसी को हम वाई एक्सिस पे कर देंगे, यानी कुछ ऐसे बना देंगे, मतलब ऐसे जैसे ये मूल बिंदु से होकर के साइन वाला जा रहा था, इसको हम मूल बिंदु पे होकर के इसको मूल बिंदु से हटा देंगे, क्योंकि देखिए ये ऊपर है ना ऐसे, मतलब इसी वाले खाली उठा करके ऐसे कर दीजिए बस। ये देखिए 0 होता है और ये कितना होता है 0, ये π/2, क्योंकि कास 90 का मान कितना होता है, कास 90 का मान 0 होता है, कास 0 का मान 1, तो अधिकतम मान देखिए 1 आया। ये भी इनवर्स का है लेकिन हम कास के फॉर्म में समझ रहे हैं। देखिए कास 0 का मान 1 होता है अधिकतम, ये 1 है, कास 90 का मान 0 होता है। ऐसे करके आप इसको भर लेंगे पूरा। तो देखिए हम इसको भी इनवर्स जो निकाले थे ये कितना हो जाएगा -π/2, और देखिए ये कितना इधर जाएगा ये π/2, क्योंकि π/2 में π/2 जोड़ेंगे तो पाई हो जाएगा, ऐसे इधर जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो देखिए हम इनवर्स किसका निकाल सकते हैं, केवल इनके बीच, यानी 0 से लेकर के यहाँ पाई तक, यानी इतना पूरे ग्राफ, केवल इतने का हम इनवर्स निकाल सकते हैं। निकालने तो हम और निकाल सकते हैं यहां से लेकर यहां तक का, लेकिन हम जो इस पूरे चैप्टर में हम मान के चलेंगे बेसिस वो केवल इतना ही कि 0 से लेकर पाई तक इसका क्या होगा, इसका रेंज होगा, और -1 से 1 तक इसका परिसर प्रांत होगा। क्लियर? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ऐसे करके आप जो भी ग्राफ देखना होगा उसको
देख सकते हैं, लेकिन ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखिए आप क्या याद रखेंगे, साइन का प्रांत -1 से लेकर 1 तक और परिसर -π/2 से π/2 होता है, ये दोनों लेना है यानी शामिल होता है। क्लियर? यानी इससे अधिक बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको अगर नहीं पता रहेगा तो आप जो परिसर निकालेंगे साइन का, वो कुछ मान लीजिए कि 90 से अधिक आ गया, 120 आ गया, तो कभी भी वो मान्य नहीं होगा। हम उसको एग्जांपल लेके आपको समझाएंगे, लेकिन साइन इनवर्स आप याद रखिए, प्रांत -1 से 1 और परिसर ये होता है, इतना आप याद रखिए। ऐसे कास का -1 से 1 और परिसर क्या होता है 0 to π। ऐसा क्यों होता है हम ग्राफ से देखे हैं। फिर tan की बात करें तो tan क्या होता है, tan इनवर्स जैसे वैसे tan, तो साइन अपान कास होता है। tan क्या होता है, tan क्या होता है, साइन अपान कास होता है। तो देखिए इनवर्स की अगर हम बात करें तो ये प्रांत इसका पूरा रियल नंबर होता है tan इनवर्स का, लेकिन जो इसका परिसर आता है वो जो साइन होता है, ध्यान रखें कि tan इनवर्स की अगर बात करेंगे ना तो केवल ऊपर वाले को लेंगे। किसको लेंगे, ऊपर वाले को। तो ऊपर देखिए क्या है, साइन है, और साइन इनवर्स का प्रांत कितना है ये, तो ये लेंगे हम। ऊपर वाले की बात करेंगे हमेशा इनवर्स में, तो ऊपर वाला का क्या है, ये है। इसमें हम जो क्लोज इंटरवल है इसी को हटा देंगे और लगा देंगे छोटा वाला। अब आप कहेंगे कि क्यों हटा दिए इसको, तो हम इसलिए हटा दिए क्योंकि tan 90 का मान क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, यानी tan 90 हम कभी नहीं ले सकते। इसी वजह से हम इसको लगा दिए। इसका मतलब ना ही ये लेना है ना ही ये लेना है, केवल इसके बीच का मान लेना है। इतना क्लियर है। ऐसे काट की बात करें, काट क्या होता है, cos अपान साइन होता है। यहाँ पे ऊपर क्या लेंगे, कास, तो कास वाला क्या 0 to π, और इसमें भी हम ओपन लगा देंगे, यानी 0 और π नहीं लेना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर हम 0 लेंगे साइन 0 का मान 0 होगा, अनडिफाइन हो जाएगा। ऐसे सेक का प्रांत होते ये होता ही है, और परिसर क्या हो जाएगा 0 to π होगा। इसमें से हम क्या घटा देंगे, तो π/2 घटा देंगे। आप कहेंगे क्यों, क्योंकि देखिए सेक का उल्टा 1 अपान कास, और कास अगर 90 रख देंगे, कास 90 का मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, पूरा अनडिफाइन हो जाएगा। इस वजह से इसके प्रांत में 0 to π में से π/2 घटा देंगे। ऐसे ही इसमें करेंगे, इसमें से हम 0 क्यों घटाएं, क्योंकि कासे क्या होता है 1 अपान साइन होता है, साइन नीचे 0 है, अगर 0 हो गया तो अनडिफाइन हो जाएगा, इसलिए 0 हटा देते हैं। क्लियर, इतनी बात आपको आनी चाहिए। चलिए तो एक काम करिए, आप ये पॉइंट नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखते आगे। देखिए कुछ पॉइंट आपको याद रखना है, जैसे अगर कहीं पे आपको मिल जाए कि साइन इनवर्स यक्स, कहीं पे लिखा है साइन इनवर्स यक्स, तो क्या आप इसको ये लिख सकते हैं क्या 1 अपान साइन एक्स, क्या ये लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे कभी भी नहीं लिख सकते हैं। यानी साइन इनवर्स एक्स कभी भी बराबर नहीं होता 1 अपान साइन एक्स के। क्यों, क्योंकि ये क्या है, इनवर्स है। ये इसके बराबर कब होता, जब ये ऐसे लिखा होता साइन एक्स होल इनवर्स, तब इसको हम लिखते हैं कि 1 अपान साइन एक्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन आता है कि हम इससे पहले क्या पढ़ते थे, यही पढ़ते थे ना कि एक्स जाते -2 लिखा हो तब भी वही होता है जो कि हम ऐसे लिखते थे, लेकिन ऐसा इस त्रिकोणमितीय फलन में नहीं होता है। त्रिकोणमितीय फलन में साइन इनवर्स यक्स में और साइन यक्स होल इनवर्स में बड़ा अंतर है। इसमें अंतर ये होता है कि इसका अर्थ होता है कि साइन का इनवर्स है ये, और इसका अर्थ होता है कि 1 अपान साइन एक्स। ये देखिए साइन इनवर्स बराबर नहीं होता है इसके। क्लियर, तो आपको याद रखना है कि साइन इनवर्स यक्स कहीं पे लिखा है, इसको हम कभी भी गलती से 1 अपान साइन एक्स नहीं लिखेंगे। कभी इसको ऐसा लिखेंगे जब ये ऐसे लिखा होगा। क्लियर, चलिए थोड़ा सा और समझिए। अगर कहीं पे आपको लिखा मिल जाए कि साइन इनवर्स और उसके बाद साइन यक्स, तो आप डायरेक्ट क्या कर देंगे, यक्स लिख देंगे। क्या लिख देंगे, यक्स लिख देंगे। और यहाँ पे अगर इसी का उल्टा हो जाए, कहीं पे आपको अगर साइन और अंदर ऐसे मिल जाए साइन इनवर्स यक्स, तब भी आप क्या करेंगे, दोनों हट जाएगा, केवल यक्स आ जाएगा। जैसे हम साइन बता रहे हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात। आप चाहे तो कॉस ले लें, ऐसे कॉस कर दें, फिर ऐसे कॉस इनवर्स कर दें, तब भी आप क्या करेंगे, ये हट जाएगा, केवल यक्स बचेगा। कभी काटेंगे नहीं, केवल ऐसे रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। क्लियर, ऐसे ही आप कुछ भी ले सकते, मान लीजिए कॉस हो गया, tan ले लीजिए। ऐसे जैसे इसमें आगे पीछे की आप कर सकते हैं, ऐसे कॉस इनवर्स फिर कॉस एक्स करेंगे, तब भी क्या होगा, यक्स ही आएगा। ऐसे tan का ले सकते हैं, कॉट से कॉस एक्स, सभी के लिए ऐसे हो सकता है। आप केवल इतना याद रखिए कि अगर ऐसे है होल इनवर्स, तब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं। चलो इसको मिटा देते हैं।
आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ एग्जांपल है, उसको सॉल्व करते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, इसमें देखिए कहा गया कि साइन इनवर्स 1/√2 ये हमारे पास है का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। मुख्य मान मतलब क्या होता है, देखिए प्रिंसिपल वैल्यू हमको निकालना है। इसका मतलब ऐसा मान हमें निकालना है कि जिसका क्या हो, परिसर हो वो -π/2 से π/2 लाई करे। मतलब इसका जो पूरा मतलब ऐसे समझिए, पूरा सॉल्व करने के बाद जो मान आए वो किनके बीच आना चाहिए, -π/2 से लेकर π/2 के बीच आना चाहिए। बस इतना हमें करना है। तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स, आप चाहे तो विस्तार से लिखिए, चलिए विस्तार से ही लगा देते हैं कि हम चाहे तो ऐसे लिखें कि माना साइन इनवर्स 1/√2 बराबर कुछ मान लीजिए, मान लीजिए x मान लीजिए, ये इधर जाएगा, ये साइन x हो जाएगा, यानी साइन x और बराबर कितना 1/√2। इतना क्लियर है। अब बताइए कि साइन कितने का मान 1/2 होता है, तो आप कहेंगे साइन ये होता है साइन 30 का मान, यानी π/4 का मान होता है। तो हम लिख सकते हैं साइन π/4 बराबर कितना 1/√2। वैसे आप तो कहेंगे कि साइन केवल π/4 का मान ही थोड़ी होता है 1/√2। आप कहेंगे कि अगर हम पाई में से π/4 घटाएं, यानी 180 में से 45 घटाएं, तब भी तो इतना आता है ना। लेकिन हमको पता है कि जो मान लेना है हमको किनके बीच लेना है, इनके बीच, मतलब -90 और +90 के बीच आना चाहिए, 180 नहीं ले सकते हैं। तो देखिए यहां से हम क्या ले सकते हैं, इसको अगर इधर कर दें तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/√2 बराबर π/, यही तो देखिए हमें लाना था, साइन इनवर्स 1/√2 = π/4 आ गया। क्या ये बताइए इसमें है कि नहीं है, तो ऑफ कोर्स है, ये -π/2 और π/2 के बीच में कहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है 45 अंश है और ये -90 ये +90 है, तो -90 और +90 के बीच में कहीं पे ये आएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। यही अभी 90 से बड़ा आ जाता तो हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। क्लियर, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, काट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान निकालना है हमें। तो देखिए हमको करना है, हमें याद होना चाहिए कि जो काट का जो परिसर होता है वो किनके बीच लाई करता है, वो 0 to π के बीच करता है। किनके बीच, 0 to π के बीच लाई करता है। तो देखिए हमको पता होना चाहिए कि काट इनवर्स -1, चलिए इसको विस्तार से लगा लेते हैं जैसे लगाए हैं। माना कॉट इनवर्स -1/√3 = चलिए हम x ले लेते हैं, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा काट है ना, तो कॉट x हो जाएगा, यानी कॉट x बराबर हो गया -1/√3। क्लियर। फिर हम यहां से कहें कि कॉट, अच्छा काट कितने का मान ये होता है -1/√3, तो आप कहेंगे अच्छा अगर हम इससे पहले बात करें कि 1/√3 कितने का मान होता है, तो आप कहेंगे काट 60 का मान होता है। कितने का मान, कॉट 60 है, 60 मतलब π/3 का मान। कॉट π/3 का मान कितना होता है, -1/√3, चूंकि इधर माइनस है इधर आप माइनस कर दीजिए, बराबर -1/√3। क्लियर। चलिए अब देखिए कि माइनस काट π/3 = ये होता है। तो देखिए थोड़ा सा और हम समझेगा कि काट माइनस काट थीटा लिखा हुआ कहीं पे, यानी माइनस काट थीटा कहीं पे लिखा हुआ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे कि इसको हम लिख सकते हैं काट π-θ, क्योंकि काट 180 माइनस थीटा करेंगे तो क्या हो जाता है, माइनस काट थीटा हो जाता है। तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि काट पाई माइनस π/3 = -1/√3। देखिए अब इसी को हम सॉल्व कर लेते, हो जाएगा काट 3 का नम 3 में से कम हो जाएगा 2π/3 = -1/√3। इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई अगर हम कर दें तो ये हो जाएगा कि काट इधर जाएगा इनवर्स हो जाएगा, यानी काट इनवर्स -1/√3 = 2π/3। तो बताइए 2π/3 जो आ रहा है क्या ये बिलोंग कर रहा है क्या 0 और पाई के बीच में, 0 और पाई के बीच में लाई कर रहा है, तो आप कहेंगे ऑफकोर्स कर रहा है। क्यों, क्योंकि 2π/3 का मतलब कितना होता है, पाई मतलब 180, देखिए 2 गुणे, ऐसे आप कर सकते हैं कि पाई माइनस π/3 मतलब 180 है ये, और π/3 मतलब 180/3 मतलब 60 अंश है। 180 में से 60 घटाएंगे कितना आएगा,
60 20 80 यानी 120 अंश आएगा। 120 अंश इसके अंतर्गत आएगा नहीं आएगा, ये 0 180 के बीच आएगा, इस वजह से हमारा ये आंसर आ जाएगा। यानी कि इसका आंसर आ जाएगा कितना 2π/3, इसका मुख्य मान आ जाएगा। क्लियर? चलिए ये हमारा कंप्लीट हुआ ये पूरा इसका इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज जो हमारा था कौन सा 3.2.1 के लिए। आगे हम सॉल्व करेंगे इसके एक्सरसाइज को। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अगले पार्ट में देखते हैं।